Welcome to Bind EduTech, and we are continuing the chapter The Enemy. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 7वें दिन सुबह 7th day in the morning the servants left the house. सर्वेंट्स जो हैं वो घर छोड़ करके चले जाते हैं. हाना थैंक यू बोलती है उनको, उनके सर्विस के लिए, उनको पेमेंट भी देती है. फिर वो लोग चले जाते हैं. दे वर ऑल्सो वेरी सैड. वो लोग भी रो रहे थे, वो लोग भी दुखी थे, पर वो लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल सही थे. वो लोग अपने मालिक का साथ अब और ज़्यादा नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके मालिक जो थे डॉक्टर सदाव और हाना, इन दोनों ने एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर पे रखा हुआ था जो नौकरों को पसंद नहीं आया. नौकर घर छोड़ करके चले गए. सुबह जब नौकर चले गए तो हाना ने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाव ने बच्चों की देखभाल की. हाना मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन. नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स. उन दोनों में से, हाना और सदाव में से किसी ने सर्वेंट्स के बारे में कोई बातचीत नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया सर्वेंट्स के बारे में, बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर born. But after Hana had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadav. हाना जो है वो सुबह का नाश्ता उस प्रिजनर को दे आती है. उसके बाद वो आकर के सदाव को बोलती है, Why is it we cannot see clearly what we ought to do? बोलती है कि सदाव, आखिर हम लोग क्यों साफ साफ ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. क्यों हम लोग अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि हमें करना क्या है. What we ought to do, हमें क्या करना चाहिए. She asked him, even the servants see more clearly than we do. बोलती है कि देखो, हम लोगों से अच्छे तो हमारे सर्वेंट्स हैं, जिन्होंने एटलीस्ट अपना डिसीजन तो लिया. उन लोगों को जो भी डिसीजन लेना था, उन लोगों ने अपना डिसीजन तो लिया एटलीस्ट. हम लोग अभी तक क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं इस अमेरिकन सोल्जर के बारे में. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज. हम लोग बाकी जापानीज से अलग क्यों हैं. ये सारे सवाल हाना आकर के करती है सदाव से. आफ्टर गिविंग ब्रेकफास्ट टू द प्रिजनर, वो उस प्रिजनर को ब्रेकफास्ट पहुंचा देती है. उसके बाद आकर के वो सदाव से सवाल पूछती है कि आखिर हम लोग अभी तक क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. हम लोगों से अच्छे तो हमारे सर्वेंट्स हैं, जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया. हम लोग बाकी जापानीज से अलग क्यों हैं. सदाव डिड नॉट आंसर. सदाव कोई भी जवाब नहीं देता है उसके सवालों का. बट अ लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी देर बाद, he went into the room where the prisoner was. वो थोड़ी देर बाद उस रूम में जाता है जहां की प्रिजनर था, और वहां जाकर के वो प्रिजनर से थोड़े कठोर आवाज में बोलता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है उस प्रिजनर को. he said brusquely, मतलब हार्शली. वो कठोर आवाज में जाकर के उस प्रिजनर को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है. क्या बोलता है. टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम. वो बोलता है कि ऐसा करो कि अभी से तुम अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दो. मैं चाहता हूं कि तुम अपना स्ट्रेंथ जो है वो वापस ले आओ. इसके लिए तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करना होगा. और वो बोलता है कि शुरुआत में, टू बिगिन विथ, तुमको 5 minutes एट अ टाइम. एक बार जब तुम खड़े हो गए अपने पैरों पर, तो मैक्सिमम तुमको 5 minutes अपने पैरों पर खड़ा रहना है. टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग. और फिर कल, टुमारो,
तुम 5 मिनट की जगह 10 मिनट अपने पैरों पर खड़ा रहने का कोशिश कर सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। बोलता है कि अच्छा होगा, इट वुड बी वेल, अच्छा होगा अगर तुम अपना खोया हुआ स्ट्रेंथ वापस पालो एज क्विकली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम अपना खोया हुआ स्ट्रेंथ वापस पालो, ये सबके लिए अच्छा हो। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. उसने जब ये बात कहा उस सोल्जर से कि आज से तुम अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करो, अभी तुम 5 मिनट प्रैक्टिस करो, फिर कल इसको बढ़ा देना, 10 मिनट कर देना, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम अपना खोया हुआ स्ट्रेंथ वापस पालो। ये सुन करके और उसको कठोर आवाज को सुन करके, हार्श वॉइस को सुन करके, he saw the flicker of terror on the young face. उसने देखा कि उसके इस बिहेवियर से उस अमेरिकन प्रिजनर के यंग फेस पर एक आतंक, फ्लिकर ऑफ टेरर मतलब एक झलक, एक डर, भय जैसा, एक भयभीत होने की एक झलक दिखाई पड़ती है उसके यंग फेस पे, जो अभी भी काफी पेल था। मतलब कि वो अभी पूरा रिकवर नहीं किया था, अभी भी काफी वो कमजोर था। उसके चेहरे से ही उसका पीलापन देखा जा सकता था। ही स्टिल वॉज वेरी पेल, मतलब ही वॉज स्टिल वेरी वीक। और जब डॉक्टर सदाव ने उससे कहा आकर के, तो उसके चेहरे पर एक आतंक, एक डर, एक भय दिखा। ओके द बॉय मर्मर्ड, और उसने सिर्फ बुदबुदाते हुए ओके में जवाब दिया। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर। साफ दिख रहा था कि वो और भी कुछ कहना चाहता था, वो अमेरिकन सोल्जर। और वो बोलता है यहां, आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। वो बोलता है कि डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए, आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। ये जब वो बोलता है तो डॉक्टर सदाव का रिप्लाई क्या था? डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली। सदाव जो था वो उतने ही कठोर आवाज में बोलता है कि अभी इतनी जल्दी तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, इट्स टू अर्ली। अभी काफी समय बाकी है, अभी काफी चीजें होनी बाकी हैं, और इतनी जल्दी मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. उसने देखा कि जब उसने उस लड़के को बोला, उस अमेरिकन को, कि इतनी जल्दी मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, तो फिर से वही डर, वही भय उसके चेहरे पर, उस अमेरिकन के चेहरे पर नजर आया। और उस भय को देख करके और उसको कंपेयर करते हैं कि जैसे कोई एनिमल हो, कोई जानवर हो जिसको मारने के लिए ले जाया जा रहा हो, जिसको बलि देने के लिए ले जा रहा हो, जिसको मारने के लिए, काट के खाने के लिए ले जाया जा रहा हो, तो उस समय जो एक एनिमल के आंखों में एक डर दिखता है कि अब मैं मरने वाला हूं, अब मुझे मारा जाएगा, वैसा ही डर उस अमेरिकन के चेहरे पर दिख रहा था। जब पहले तो सदाव ने बोला कि अब मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द अपना खोया हुआ ताकत वापस पालो, अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करो। फिर जब वो थैंक यू बोलता है तो डॉक्टर सदाव एक्सेप्ट नहीं करता है उसका थैंक यू, और बोलता है कि इतनी जल्दी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। तो फिर से उस अमेरिकन के चेहरे पर वो डर दिखाई देता है, लाइक एन एनिमल्स, जैसे एक जानवर के चेहरे पे दिखाई देता है जब उसको मारने के लिए ले जाया जा रहा होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन, जो उसके गर्दन पे जो निशान थे, जो दाग थे, वो
डार्क रेड कलर के थे फॉर अ मोमेंट, वो कुछ देर के लिए और डार्क रेड हो गए थे. दोज स्कार्स व्हाट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क. सदाव के मन में उन स्कार्स के प्रति ये सवाल तो आया, व्हाट वर दे, कि ये स्कार्स किस चीज के हैं, बट डिड नॉट आस्क. सदाव ने कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा. सदाव को लगा कि ये सब, इन सब चीजों में मैं ज्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता. वो उस सोल्जर से कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहता था. वो उस सोल्जर से किसी तरह का सेंटिमेंट्स नहीं जोड़ना चाहता था, इसीलिए वो ज्यादा बात भी नहीं करता था. और अभी तक तो उसने उसका नाम भी नहीं पूछा था, और एक बार उसने अपना नाम बताने से उसको मना भी कर दिया था कि डोंट इवन टेल मी योर नेम अंटिल आई आस्क. जब तक मैं तुमसे ना पूछूं तब तक अपना नाम भी बताने का जरूरत तुमको नहीं है. तो सदाव के इस बिहेवियर से वो अमेरिकन प्रिजनर जो था उसके चेहरे पर आतंक का एक झलक, डर का एक झलक साफ दिखाई देता है. उसके स्कार्स जो थे वो और रेड हो जाते हैं, लेकिन उन स्कार्स के बारे में सदाव उससे पूछता कुछ नहीं. उसके बाद आफ्टरनून में, दोपहर में दूसरी घटना होती है. सुबह सुबह नौकर छोड़ के जा चुके हैं घर. हाना खुद सारा काम करती है किचन का, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है, और डॉक्टर सदाव जो है वो बच्चों की देखभाल करता है. दोपहर में द सेकेंड थिंग हैपेंड, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज उसी दिन दोपहर में होता है. क्या है? हाना वर्किंग हार्ड ऑन एन अनअकस्टम्ड लेबर. हाना जो है उसको घर का काम करने का आदत तो था नहीं, वो हैबिचुएटेड नहीं थी. अनअकस्टम्ड लेबर मतलब जिस मेहनत को करने का उसको आदत नहीं था, वो मेहनत उसको करना पड़ रहा था. हाना काफी हार्ड वर्क कर रही थी. शी सॉ अ मैसेंजर, अ पुलिसमैन कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. वो किचन में ही थी, काम कर रही थी. उसी समय उसने देखा कि एक मैसेंजर, मैसेंजर वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है पुलिसमैन, एक पुलिस वाला मैसेंजर, वो उनके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, आ रहा था. एंड ही वॉज इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, और वो अपने पूरे ऑफिशियल यूनिफॉर्म में था. उसको देख करके हाना की हालत बहुत खराब हो गई. हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ कांपने लगे. एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी. जब हाना ने देखा दोपहर में कि एक सोल्जर, एक जापानीज पुलिसमैन उनके घर की तरफ आ रहा है, यूनिफॉर्म में आ रहा है, तो हाना काफी घबरा गई. उसको अपने घर की तरफ आते हुए देख करके उसके हाथ कांपने लगे और वो सांस नहीं ले पा रही थी. उसके मन में सबसे पहले यही ख्याल आया, द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी. सबसे पहले हाना के मन में यही थॉट आया कि सर्वेंट्स जो हैं उन लोगों ने जरूर बाहर जाकर के हमारे सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया. सर्वेंट्स ने बाहर जाकर के ये अमेरिकन प्रिजनर वाला बात जरूर बता दिया, तभी ये पुलिसमैन हमारे घर की तरफ आ रहा है. ये बात हाना के मन में आया कि सर्वेंट्स ने जरूर उनका सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि सर्वेंट सुबह सुबह ही घर छोड़ करके गए थे. शी रैन टू सदाव गैस्पिंग, हांफते हुए, दौड़ते हुए वो सदाव की तरफ गई. बट बाय देन द मैसेंजर had simply followed her through the garden, and there he stood. He pointed at him helplessly. जब तक हाना सदाव के पास पहुंचती है तब तक वो पुलिसमैन भी हाना को फॉलो करते हुए सदाव तक पहुंच जाता है.
और हाना हांफते हुए पहुंचती है सदाव के पास। शी वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, घबराहट के मारे उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। और जब तक वो पहुंचती है तब तक पुलिस वाला भी पहुंच जाता है। तब हाना को कुछ बोलते भी नहीं बनता है, वो बस चुपचाप सदाव को देखती है और उसको पॉइंट आउट करती है उस पुलिसमैन की तरफ। वो पॉइंट करती है कि देखो, कुछ बोलती नहीं है, नॉट इवन अ वर्ड, वो एक शब्द भी नहीं बोलती, खड़ी रहती है और सिर्फ पॉइंट आउट करती है, हेल्पलेसली, मजबूर होकर के पॉइंट आउट करती है कि देखो कोई आया है। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। देखिए बताया जा रहा है कि सदाव जो है वो किताब पढ़ रहा था कोई, वो ऊपर देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था उस समय। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन अप ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन। वो अपने ऑफिस में था और उसके ऑफिस का जो एक हिस्सा था, जो दूसरा दरवाजा था, वो गार्डन की तरफ खुलता था, जहां कि वो सनशाइन का मजा ले पाए। तो वहां पे बैठ करके वो अपनी कुछ बुक्स पढ़ रहा था। वो देखता है ऊपर ऑफिसर की तरफ। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर। वो मैसेंजर से पूछता है कि क्या बात है, बताओ। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर। वो पूछता है मैसेंजर से कि क्या बात है। एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म। और उसके बाद जब वो देखता है कि वो आदमी यूनिफॉर्म में है तो वो खड़ा हो जाता है, अपने बैठा हुआ जो चेयर पे था वो खड़ा हो जाता है। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। वो मैसेंजर, पुलिसमैन, वो बोलता है कि ओल्ड जनरल जो है, जनरल टाकिमा, वो फिर से दर्द में है। ही इज इन पेन अगेन, उनको फिर से दर्द हो रहा है और उन्होंने आपको महल बुलाया है देखने के लिए। आपको महल बुलाया गया है, पैलेस बुलाया गया है। जनरल की तबीयत खराब है, ही इज इन पेन अगेन। ओ हाना ब्रीथ, इज दैट ऑल। हाना जो है वो इतनी ये सुनती है जब, तो हाना को बहुत राहत महसूस होता है और हाना बोलती है कि ओ क्या बस यही बात था या और भी कोई बात है। ऑल दैट द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। मैसेंजर बोलता है और क्या बात रहेगा, यही बात है। इज इट नॉट एनफ, क्या ये काफी नहीं है। इंडीड इट इज, शी रिप्लाई, बोलती है कि हाँ ये काफी है। आई एम वेरी सॉरी, सॉरी बोलती है हाना। तो ये सोच करके डर गई थी, घबरा गई थी कि वो पुलिस वाला, वो मैसेंजर, शायद सर्वेंट्स ने उनके सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया, शायद सर्वेंट्स ने जाकर के बता दिया बाहर उस अमेरिकन के बारे में, और इसलिए वो पुलिस वाला उनके घर आ रहा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए या सदाव को और उसको अरेस्ट करने के लिए। हाना तो ये सोच करके घबराई हुई होती है। पर जब वो मैसेंजर बोलता है कि जनरल ने आपको बुलाया है अपने महल में क्योंकि उनको फिर से उनकी तबीयत खराब है, तो हाना को बहुत राहत होता है ये सुन करके कि जो वो सोच रही थी वैसा कोई बात नहीं है। फिर वो मैसेंजर अपना मैसेज दे करके चला जाता है। उसके बाद सदाव रेडी होता है, तैयार होता है पैलेस जाने के लिए, महल जाने के लिए, जनरल का पैलेस जाने के लिए, जनरल का जो महल था वहां जाने के लिए सदाव रेडी होता है। वो आता है रेडी होकर के। When Sadav came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. जब सदाव उससे गुड बाय करने के लिए आता है तो हाना उस समय किचन में थी पर कुछ कर नहीं रही थी, बट डूइंग नथिंग, वो कुछ काम नहीं कर रही थी और बैठी हुई थी। द चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे सो रहे थे। एंड शी sat merely resting for a moment, वो बस थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी हुई थी।
more exhausted from her fright than from work. लिखा हुआ है कि हाना जो थी वो ज्यादा परेशान थी, ज्यादा थकी हुई थी, पर काम के डर से, काम के वजह से नहीं, अपने डर के वजह से। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट, अपने डर के वजह से हाना ज्यादा थकी हुई थी, काम के वजह से कम, अपने डर के वजह से ज्यादा थकी हुई थी। जब उसको आता है बोलने के लिए कि मैं जा रहा हूं देखने के लिए जनरल के पास जो बुलावा आया है, देखता है कि वो किचन में बैठी हुई है, काफी थकी हुई दिख रही है, काम के वजह से कम थकी थी, अपने डर के वजह से ज्यादा थकी हुई थी। ये हाना बोलती है, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। वो बोलती है कि मुझे तो एक क्षण के लिए लगा कि आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। He gazed down into her anxious eyes. सदाओ को भी बहुत बुरा लगता है अपनी पत्नी का ये हालत देख करके। सदाओ को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील करता है वो, और वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ हाना जो है वो मैसेंजर को देख करके काफी डर गई थी। उसको लगा जैसे वो उसको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो जाते जाते सदाओ जाने से पहले हाना से एक प्रॉमिस करके जाता है। हाना का डर, हाना की घबराहट को देख करके सदाओ को भी काफी बुरा फील होता है, और सदाओ जाते जाते हाना को एक प्रॉमिस करता है, बोलता है, somehow I must get rid of him. यहां लिखा है I must get rid of this man for your sake. sake मतलब होता है तुम्हारी खातिर, your sake तुम्हारी खातिर। सदाओ बोलता है कि तुम्हारी खातिर मैं इस आदमी से छुटकारा पाने का, गेट रिड मतलब छुटकारा पाना, मैं इस आदमी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा, फॉर योर सेक तुम्हारी खातिर। फिर रिपीट करता है, somehow I must get rid of him, तुम्हारी खातिर किसी भी तरीके से, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, somehow किसी भी तरीके से, पर मैं इस आदमी से छुटकारा पाने का उपाय जरूर निकालूंगा। ये बोल करके, ये प्रॉमिस करके, और सदाओ जो है वो जाता है जनरल के पास, जनरल के पैलेस में। यहां पे स्टोरी जो है वो यहां पे एक अलग टर्न लेता है। अब जनरल के पास जा रहा है डॉक्टर सदाओ, अपनी वाइफ से प्रॉमिस करके जा रहा है कि चाहे जो भी करना पड़े तुम्हारी खातिर, मैं इस व्यक्ति से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ के लाऊंगा। मैं उधर से लौट करके आता हूं और मैं तब तक कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा इस व्यक्ति से छुटकारा पाने का, फॉर योर सेक। ये प्रॉमिस करके जाता है, क्योंकि उसको भी बहुत बुरा लगता है जब वो देखता है कि उसकी वाइफ इतनी डरी हुई है, घबराई हुई है, नौकर घर छोड़ के जा चुके हैं। तो सदाओ को भी कहीं ना कहीं ये फील होता है कि अब किसी न किसी तरीके से इस आदमी से छुटकारा पाना ही होगा, और वो प्रॉमिस करके जा रहा है कि somehow I must get rid of him, तुम्हारी खातिर किसी न किसी तरीके से मैं इस आदमी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ के लिए होगा। और ये प्रॉमिस करके तब वो जाता है, सदाओ गोज टू सी द जनरल। अब वो जाएगा जनरल के पास, उसके महल, उनको देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं आगे क्या उपाय निकालता है उससे छुटकारा पाने का। थैंक यू।